महाभारत में कहा गया है कि धर्म, अर्थ और काम का समान रूप से सेवन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी एक में ही, चाहे वह धर्म ही क्यों न हो, आसक्त हो जाए, तो वह व्यक्ति जघन्य है। धर्म और अर्थ के लिए शास्त्रों की रचना का औचित्य स्पष्ट रूप से समझ में आता है, क्योंकि वे समाज व्यवस्था और नैतिक जीवन के आधार है। किंतु प्रश्न उठता है कि क्या काम जैसे विषय के लिए भी शास्त्र की आवश्यकता है? महर्षि वात्स्यायन के पूर्व के समय से या उनके समय काल में ही काम के विरोध करने वाले लोग मानते थे कि कामशास्त्र की न तो कोई स्वतंत्र एवं मौलिक तत्व है और न ही ऐसे शास्त्रों का निर्माण की कोई आवश्यकता है, क्योंकि काम तो प्राणी मात्र में नित्य और सहज है। पशु पक्षियों में भी देखा जाता है कि कामशास्त्र की शिक्षा प्राप्त किए बिना ही उनमें काम उपभोग के लिए सहज प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस अभिमत के विपक्ष में आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि पशु पक्षियों से मनुष्य की तुलना करके कामशास्त्र की स्वतंत्र उपयोगिता को न मानना अनुचित है। पशु पक्षी अज्ञ और संभोग सुख के स्वतंत्र होते हैं, किंतु मनुष्य बुद्धिमान प्राणी और रति सुख के लिए परतंत्र होते हैं। उनमें संकोच, भय, लोक लज्जा होती ही, जो पशु पक्षियों में नहीं होती। पशु पक्षी लोकलज्जा, भय, संकोचहीन, अनावृत्त होने के कारण ऋतुकाल में एक दूसरे के प्रति कामासक्त होते हैं और संभोग आदि के बाद संतुष्ट भी हो जाते हैं। उनमें काम उद्दीपन के लिए उपायों की और साधनों की अपेक्षा नहीं होती। उनके अज्ञानी मन में समागम का उद्देश्य केवल काम प्रेरणा हुआ करती है, न कि संतान, धर्म, अर्थ की। इसलिए पशु पक्षियों की काम भावना से मनुष्य की काम भावना की तुलना करके कामशास्त्र की उपयोगिता को अस्वीकार करना उचित नहीं है। महर्षि वात्स्यायन तथा अन्य कामशास्त्र के आचार्यों का मानना है कि यदि स्त्री अथवा पुरुष दोनों में से कोई भी भयभीत, लज्जान्वित अथवा पराधीन होता है, तो उसे उपायों की आवश्यकता पड़ती है। ये उपाय शास्त्र बतलाते हैं। दाम्पत्य जीवन अथवा संभोग सुख को आनंददायक बनाने के लिए 64 कलाओं की आवश्यकता होती है। ऐसी कलाओं, ऐसे उपायों का ज्ञान धर्मशास्त्र या अर्थशास्त्र से नहीं होता है। इसलिए वात्स्यायन यह उपदेश देता है कि गार्हस्थ्य जीवन सुखी, संपन्न और आनंदमय बनाने के लिए कामशास्त्र को जानना अत्यावश्यक है।